ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज जी की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक हमारा पहला और दूसरा ये 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं। कल तक हमने दूसरा अध्याय पूरा कर लिया था और जैसे सबकी भावना भी थी और यही विचार बना कि एक बार दूसरे अध्याय का पूरा हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि जितना भी विषय है वो दूसरे अध्याय का पूरा हमें समझ में आ जाए। इसलिए आज की इस कक्षा में हम दूसरे अध्याय का प्रारंभ से लेकर के अंत तक सूत्र का उच्चारण भी करेंगे और फिर उसके बाद में उसका अर्थ भी। अर्थ बहुत सामान्य, संक्षेप, बहुत अधिक विस्तार नहीं, विस्तार में अपन पढ़ चुके हैं। जिन महानुभावों को विस्तार में पढ़ना हो वे आराम से, जो प्रतिदिन की कक्षा हमारी चल रही है 14 तारीख से 23 तारीख तक 10 कक्षाएं हमने द्वितीय अध्याय की बनाई हैं, उनको आप देख सकते हैं। और संक्षेप के लिए या सारभूत हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदयिक पारिणामिकौ च। औपशमिक, क्षायिक, मिश्रश्च और मिश्र, मिश्र का तात्पर्य क्षायोपशमिक। फिर जीवस्य स्वतत्वम, ये जीव के निजी भाव हैं। स्वतत्वम अर्थात निजी भाव हैं। औदैक पारिणामिकौ च, और औदैक और पारिणामिक भी होते हैं। 5 भाव जीव के हैं, इनमें से 3 भाव तो जीव के स्वयं के निजी हैं, जो जीव को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक, ये 3 भाव मात्र जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। लेकिन औदैक और पारिणामिक, ये 2 भाव ऐसे हैं जो जीव में भी पाए जाते हैं और अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। औदैक भाव जीव के अलावा पुद्गल द्रव्य में भी पाया जाता है और पारिणामिक भाव जीव में तो पाया ही जाता है, जीव के अलावा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सभी द्रव्यों में पाया जाता है। परिभाषा सामान्य है। कर्मों के उपशम अर्थात दबने पर आत्मा के जो परिणाम बनते हैं वह औपशमिक भाव है। कर्मों के नाश होने पर, क्षय होने पर जो आत्मा के परिणाम बनते हैं वह क्षयोपशमिक भाव है, वह क्षायिक भाव है। कर्मों के क्षयोपशम होने पर जो गुण का अंश प्रकट होता है वह क्षयोपशमिक भाव है। कर्मों के उदय होने पर आत्मा के जो परिणाम बनते हैं वह औदैक भाव है, तथा जो कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम चारों का निमित्त नहीं होता, जो स्वभाव से होते हैं वह कहलाते हैं पारिणामिक भाव। इन 5 भावों की ओर कितने भेद होते हैं उनको अगले सूत्र में समझा रहे हैं। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्वि अर्थात 2, नव अर्थात 9, अष्टादश अर्थात 18 है, एक विंशति अर्थात 21, त्रिभेदा और 3 भेद यथाक्रमम क्रमानुसार समझना चाहिए, क्रम पूर्वक। पिछले पहले सूत्र में हमने 5 भावों का जो क्रम बनाया है, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैक और पारिणामिक,
इसी क्रम से इनके भेद लगाना है। द्वि मतलब दो भेद, औपशमिक के दो भेद, फिर बाद में क्षायिक के नव अर्थात 9 भेद, क्षायोपशमिक के अष्टादश अर्थात 18 भेद, औदयिक के 21 अर्थात 21 भेद और पारिणामिक की त्रि अर्थात 3 भेद यथाक्रमम। ये इस प्रकार हमने क्रम से लगा लिए। अब प्रत्येक के इन भेदों का जो भेद बने हैं उनका यहाँ पर वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले औपशमिक भाव के दो भेद। सम्यक्त्व चारित्रे, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ये दो प्रकार के भेद औपशमिक भाव में बनते हैं, जहां पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर जो तत्व श्रद्धान बनता है वह कहलाता है औपशमिक सम्यक्त्व। तथा चारित्र मोहनी की शेष 21 प्रकृतियां, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजलन क्रोधमान माया लोभ 12 ये, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद, इन 9 नव कषाय, इन 9 कषाय और जो 12 वेद थी 21, इन 21 प्रकृतियों के उपशम होने पर दबने पर आत्मा में जो शुद्ध चारित्र प्रकट होता है उसका नाम है औपशमिक चारित्र। अब इसके बाद में क्षायिक भाव के 9 भेद बता रहे हैं। देखिए, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। च से तात्पर्य पिछले सूत्र में जो हमने सम्यक और चारित्र की चर्चा की थी वो यहां पर भी लगाना है। क्या बनेगा? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, फिर इसके पश्चात अंतराय के 5 भेदों में लगाना है। क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य। और जैसे जो हमने 2 गुण ग्रहण किए हैं, सम्यक्त और चारित्र, तो क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र, इस तरह से ये कुल 9 भेद बन जाते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षय से क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के क्षय से नाश होने से क्षायिक दर्शन, अंतराय में क्रमशः 5 लगाना है। अंतराय कर्म के नाश होने पर जो अनंत सुख प्राप्त होता है उसको यहाँ पर 4 भागों में विभाजित, 5 भागों में विभाजित कर दिया। दानांतराय के नाश होने पर क्षायिक दान, लाभांतराय के नाश होने पर क्षायिक लाभ, इस तरह से। और उसके बाद में वो जो 7 प्रकृतियां हमने पढ़ी, उन 7 प्रकृतियों के क्षय होने पर, नाश होने पर क्षायिक सम्यक्त्व, और शेष जो 21 प्रकृतियां मोहनी कर्म की थी जो हमने औपशमिक भाव में पढ़ी, तो उपशम होने पर तो औपशमिक चारित्र बनता है और क्षय होने पर क्षायिक चारित्र बनता है। इस तरह ये 9 प्रकार के भेद क्षायिक भाव के बनते हैं। आगे क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद देखिए। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। क्या मतलब हुआ? ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धियां कितनी कितनी होती है? चतुस्त्रि पंच भेदा, चतुः मतलब 4, त्रि 3, पंच भेदा और 5 भेद। ज्ञान चतुः 4 प्रकार का, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान। अज्ञान 3, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। शास्त्रों की भाषा में मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंगावधि। 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। 5 लब्धय और 5 लब्धियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। यहां तक हो गए 15। 7वें सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयम। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र और संयमा संयम, ये 18 जो भेद हैं ये क्षयोपशमिक के बनते हैं। कर्म के क्षयोपशम पे, क्षयोपशम का मतलब होता है सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाती प्रकृतियों के उदय होने पर आत्मा के जो परिणाम बनते हैं वहां क्षयोपशम भाव बना जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं जहां गुण का अंश प्रकट होता है।
अब जैसे सम्यक्त्व की हम बात करेंगे तो सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया, लेकिन उसमें चल मल अगाढ़ दोष लगते रहते हैं। जैसे क्षायुक्षमिक चारित्र की बात करेंगे तो चारित्र तो प्रकट हो गया छठे सातवें गुण स्थान में, लेकिन वहां उस चारित्र में कुछ न कुछ दोष लगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी संजलन मौजूद है, प्रकृतियां उपस्थित है, इसलिए तो इस तरह से लगाया जाता है। तो ये कहलाता है क्षायुक्षमिक भाव। औदैहिक भाव के 21 भेद जरा देखिए। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुश्चतुस्त्रय कई कई कैक षड भेदा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन, फिर निकलेगा यहां से अज्ञान, असंयत, असिद्ध और लेश्या। कितने कितने होते हैं ये? चतुः चतुः, फिर निकलेगा त्रि, एक 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 एक, षड भेदाः और 6 भेद। गति कितनी होती है? चतु मतलब 4, 4 गतियां। कषाय चतु 4 कषाय, लिंग त्रि 3 प्रकार के लिंग, मिथ्या दर्शन 1, मिथ्या दर्शन के उदय से, मिथ्यात्व के उदय से जो तत्व श्रद्धान बनता है वह कहलाता है मिथ्या दर्शन। तत्व अश्रद्धान बनता है, क्षमा चाहता हूं, तत्व श्रद्धान ही तत्व श्रद्धान नहीं हो पाता है या तत्वों का विपरीत श्रद्धान होता है, वह कहलाता है मिथ्या दर्शन। अज्ञान, यहाँ पर अज्ञान का तात्पर्य मिथ्या ज्ञान नहीं लगाना, यहाँ अज्ञान से तात्पर्य है ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो हम अज्ञानी बने हुए हैं, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक की अवस्था हमारी अज्ञानी अवस्था कहलाती है। तो इस दृष्टि से अज्ञान यहाँ पर औदैहिक भाव समझिएगा। इसके बाद में है असंयत, अर्थात अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों के उदय से संयम प्रकट नहीं होना। असिद्ध, अर्थात कर्मों के उदय होने पर सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होना। और लेशा, कषाय और योगों से अनुरंजित आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा के परिणाम लेशा कहलाती है। तो वह जो कषाय के निमित्त से जो आत्मा के परिणाम बन रहे हैं वे कहलाती है लेशा। ये 6 प्रकार की होती है, 3 शुभ और 3 अशुभ, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। इस प्रकार ये 21 भेद औदैहिक भाव के बनते हैं। कर्मों के उदय होने पर आत्मा की इस तरह से परिणाम बना करते हैं। हमने उदाहरण भी समझा था 4 गतियों में, जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये हमने कैसे जाना? ये हमारे हम बोलते हैं मनुष्य हैं, तो हमारे मनुष्य नाम कर्म का, गति नाम कर्म का उदय है, इसलिए अपन मनुष्य हैं। इस तरह समझना चाहिए। इसके बाद में पारिणामिक भाव के 3 भेद यहाँ पर समझा रहे हैं, वो जरा देखिए। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भेद जो है वे पारिणामिक भाव के 3 भेद बनते हैं। पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि पारिणामिक के 3 भेद होते हैं। वे 3 भेद कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये पारिणामिक भाव किसी कर्म के उदय से नहीं होता, किसी कर्म के उपशम से नहीं होता, ये स्वभाव से होता है। जैसे कोई भव्य है, कोई अभव्य है। जो भव्य है वो कभी अभव्य नहीं बन सकता, कोई अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता। अब आप कहेंगे अभव्य के ऐसा कौन से कर्म का उदय है, या क्या उसने ऐसा कर्म किया कि वो अभव्य बना? जो कितना भी पुरुषार्थ कर ले, मुनि बन जाए, मुनि अवस्था धारण कर ले, फिर भी रत्नत्रय प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी मोक्ष सिद्धि नहीं हो सकती। उत्तर मिलेगा इसमें उस भव्य जीव की भी कोई गलती नहीं है। जैसे एक फली में वो ठर्रा मूंग आ गया, उस पूरी फली में बाकी के जो 6-7 मूंग थे वो तो बिल्कुल सीज गए गर्म पानी में, लेकिन वो जो एक ठर्रा मूंग आया तो वो भी उसी फली में पैदा हुआ है, लेकिन आ गया, वो भी बन गया, स्वभाव से हो गया वो। ऐसे ही अभव्य भाव भी जो है ये स्वभाव से होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसलिए इस विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते कि क्या अभव्य को कैसे कल्याण करेगा, नहीं होगा, उसका स्वभाव ही वैसा है, ऐसा समझना चाहिए। 5 भावों को समझाने के बाद में अब यहाँ पर जीव का लक्षण बता रहे हैं। उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम अर्थात उपयोगवान होना ही जीव का लक्षण है। ज्ञान और दर्शन ये 2 प्रकार के उपयोग हुआ करते हैं, उनसे जो युक्त जीव होता है वह उपयोगवान कहलाता है, वह जीव कहलाता है। इस प्रकार ये जीव का लक्षण है। वो उपयोग कितने प्रकार के होते हैं तो बता रहे हैं। स द्विविधोष्ट चतुर्भेद है। स मतलब वह जो उपयोग है वह द्विविध है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग।
अष्ट चतुर्भेद है, 8 और 4 प्रकार के भेद वाला होता है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का कौन कौन सा? 5 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान। ठीक है, ये 8 प्रकार का हो गया हमारा ज्ञानोपयोग, और इसके बाद में 4 प्रकार का दर्शनोपयोग, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। इस तरह से ये 12 प्रकार के उपयोग हुआ करते हैं कुल। अब जीव के भेदों की चर्चा करते हुए आचार्य महाराज आगे बोल रहे हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिण है मुक्ताः च, संसारी और मुक्त ये 2 प्रकार के जीव हुआ करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो संसार में रहते हुए कर्मों को भोगते हैं, जन्म मरण के दुखों को भोगते हैं, संसारिक सुख को भोगते हैं और अपनी क्रियाएं करते हैं, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी देव, कभी तिर्यंच, कभी क्या। ये जीव संसारी कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्मा को सिद्धालय में विराजमान कर लिया, वे जीव कहलाते हैं मुक्त जीव, जो दुखों से बहुत परे हैं, जो अनंत सुख का, अव्यवहार सुख का उपभोग करते हैं। ऐसे महान आत्माएं, अनंत सिद्ध भगवान मुक्त जीव कहलाते हैं। अब चूंकि ये ग्रंथ संसारी जीव के लिए विशेष रूप से कथन में किया गया है और प्रारंभ के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है संसारी अपेक्षा से, तो इसलिए यहाँ पर आगे संसारी के ही भेद बता रहे हैं। देखिए, समनस्का मनस्का, संसारी जीव 2 प्रकार के हुआ करते हैं, समनस्क और अमनस्क। संधि विच्छेद करेंगे शब्द का, पदच्छेद अलग अलग, तो समनस्क अमनस्का। समनस्क और अमनस्क अर्थात जो मन सहित वाले होते हैं वे कहलाते हैं समनस्क, और जो मन रहित वाले होते हैं वे कहलाते हैं अमनस्क। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वे नियम से मन रहित हुआ करते हैं और वे मात्र तिर्यंचों में ही पाए जाते हैं। मनुष्य, देव और नारकी, ये 3 गति वाले जो जीव है ये नियम से समनस्क ही होते हैं, मन वाले ही होते हैं। ये जो 2 भेद मुख्य रूप से बनते हैं ये तिर्यंचों में बनते हैं, और तिर्यंचों में भी एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से अमनस्क होते हैं, और पंचेंद्रिय में दोनों प्रकार के भेद बनते हैं। संसारी जीव के भेदों को और हम किस अपेक्षा से, किस तरह से जान सकते हैं? संसारिणः त्रसस्थावराः, संसारिणः त्रसः स्थावराः, त्रस स्थावराः। संसारी जीव के 2 भेद और बनते हैं, त्रस और स्थावर। संसारी के 2 भेद, त्रस और स्थावर। 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं, तथा एक इंद्रिय मात्र जिनके हुआ करती है वे स्थावर कहलाते हैं। आचार्य महाराज स्वयं आगे उनकी परिभाषा दे रहे हैं, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः। पृथ्वी, अप माने जल, तेज माने अग्नि, वायु और वनस्पति, ये जो होती हैं ये स्थावर कहलाते हैं। कायिक शब्द हम इनके आगे जोड़ देंगे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 5 प्रकार के जो हैं ये स्थावर कहलाते हैं। इनके एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, रसना आदि इंद्रिय इनके नहीं पाई जाती है, ये मात्र एक इंद्रिय वाले जीव हुआ करते हैं। जितने भी ये जीव हैं ये सब एक इंद्रिय कहलाते हैं अथवा इनको स्थावर कहते हैं। त्रस किसे कहते हैं? तो आगे कह रहे हैं द्विइंद्रियादयस्त्रसाः, द्विइंद्रिय आदयः त्रसाः, 2 इंद्रिय है आदि में जिसके, आदि मतलब प्रारंभ, 2 इंद्रिय से लेकर के आगे के जो जीव है वे सब क्या कहलाते हैं? त्रसाः, त्रस जीव होते हैं। लेकिन कहां तक लगाना है ये हमें क्या पता है कि इंद्रिय कितनी होती है? तो आचार्य महाराज अगला सूत्र लिख रहे हैं, पंचेंद्रियाणि, पंच इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां 5 होती है ना, इंद्रियां 5 होती है। तो क्या अर्थ बनेगा? 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव हुआ करते हैं वे कौन से जीव कहलाते हैं? त्रस जीव कहलाते हैं। ये जो पंचेंद्रियाणि है, 5 जो प्रकार की इंद्रियां हैं, ये कितने प्रकार की होती है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं द्विविधान, अर्थात 2 प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय।
अब ये द्रव्येंद्रिय जो है वह कितने प्रकार की होती है, उसकी क्या परिभाषा है? तो अगला सूत्र कह रहे हैं निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति का मतलब नाम कर्म के उदय से जो रचना विशेष होती है, क्रिएटिविटी होती है, जो रचना बनना होता है, उसका नाम है निर्वृत्ति। वह भी दो प्रकार की होती है, आभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति। आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय के आकार में बन जाना, ये तो हुई आभ्यंतर निवृत्ति, और उन्हीं पुद्गल के परमाणुओं का इंद्रिय के आकार में बन जाना, ये कहलाती है बाह्य निवृत्ति। जो निर्वृत्ति में सहायक होता है, जो रचना में सहायक होता है, उसका नाम होता है उपकरण। उपकरण भी दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। जो रचना में अंतरंग आभ्यंतर रूप से सहायक होता है वह कहलाता है आभ्यंतर उपकरण, और जो रचना में बाह्य रूप से बहिरंग रूप से सहायक होता है वह कहलाता है बाह्य उपकरण। आंख का, कान का हमने आपको उदाहरण देकर के समझाया था, आप वहां से बहुत अच्छी तरह से समझ करके और इस निर्वृत्ति को समझ लीजिए, निर्वृत्ति उपकरण को। ये द्रव्य इंद्रिय हुई। हमने ये भी समझा था, ये जो चार चीजें हो गई, आभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण, इन चारों में से तीन अचेतन हैं और एकमात्र आभ्यंतर निवृत्ति चेतन है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश ही वहां पर है, बाकी तो सब पुद्गल है, बाकी पुद्गलात्मक है। भले उनमें जीव रह रहे हैं, आत्मा तो पूरे शरीर में, आत्मा तो इंद्रियों में भी है, लेकिन जो रचना या उपकरण रूप हुआ है वो पुद्गलात्मक होने से वो तीन को अचेतन कहा गया है। भावेंद्रिय की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि माने ज्ञानावरण कर्म क्षयोक्षम विशेष से, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से जो शक्ति प्राप्त होती है उसका नाम है लब्धि। ठीक है, जैसे उस इंद्रिय के द्वारा हम कितना देख सकते हैं, कितना जान सकते हैं, वह कहलाती है लब्धि। और उसका जो उपयोग हो रहा है, उस लब्धि का जो प्रयोग हो रहा है, क्रिया हो रही है, जानना या देखना हो रहा है या सुनना हो रहा है, वह कहलाता है उपयोग। ये कहलाती है दो प्रकार की भावेंद्रिय। आगे अब इंद्रियों के नाम बता रहे हैं। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, श्रोत्र माने कर्ण, ये पांच प्रकार की इंद्रियां हुआ करती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब इनके क्या विषय होते हैं वो आगे आचार्य महाराज बता रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द तद अर्थाः, तद मतलब उन इंद्रियों के, अर्था माने विषय हैं। स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श करना, रसना इंद्रिय का विषय रस ग्रहण करना, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध ग्रहण करना, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण ग्रहण करना, रंग ग्रहण करना, और श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द ग्रहण करना। शब्द कहें या कोई आवाज कहें तो ये तद अर्थाः, अर्थात उन इंद्रियों के ये विषय कहे गए हैं। आगे देखिए, श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियस्य, अनिंद्रिय अर्थात मन, मन का क्या विषय है? तो आचार्य महाराज ने कहा मन का विषय श्रुत है। श्रुत के दो अर्थ हैं, श्रुत से यहाँ लगाना है, श्रुत का मतलब चिंतन मनन, विचार करना, सुनने के बाद में जो और उसके ऊपर विशेष सुनना और विशेष चिंतन मनन होता है, ये किसका विषय है? ये मन का विषय। दूसरा सामान्य अर्थ ये भी लगाया जाता है अनिंद्रियस्य श्रुतम, जो मन का विषय है वह श्रुत ज्ञान है। वह श्रुत ज्ञान जो है वो द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से यहाँ श्रुत ज्ञान समझना, क्योंकि द्रव्य श्रुत को मन के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है, बिना मन वाला द्रव्य श्रुत ग्रहण नहीं कर सकता है। भाव श्रुत तो ग्रहण हो जाएगा उसको, लेकिन द्रव्य श्रुत नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार दो अपेक्षा से समझना चाहिए। अब यहाँ क्रमशः समझा रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी कौन है। हम उदाहरण से कैसे समझें कि कौन सा जीव कितने इंद्रिय है। देखिए, वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पति अंतानाम एकम, वनस्पति है अंत में जिनके, ऐसे वे सभी जीव एकम, एक इंद्रिय के स्वामी होते हैं। पहले हम पूर्व में सूत्र पढ़ के आ चुके हैं, पृथिव्य तेजो वायु वनस्पति स्थावराः।
वहां पर अंत में वनस्पति दिया हुआ है, तो वहां से हम ग्रहण करेंगे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। ये 5 प्रकार के जो जीव हैं इन्हें हम कहते हैं स्थावर। ये सब एक इंद्रिय वाले, इन सबके एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, इसके आगे इनकी इंद्रियां नहीं होती है। आगे, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानि। अब आगे सूत्र कह रहे हैं, वहां देखिए, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानि। एक एक को यदि हम बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, तो उन इंद्रियों के स्वामियों का उदाहरण आ जाएगा। एक इंद्रिय की हमने पिछले सूत्र में चर्चा कर दी, उसमें एक इंद्रिय और बढ़ा देंगे तो 2 इंद्रिय का उदाहरण क्रमी आदि। क्रमी माने लट, लट आदि हो गए। फिर एक इंद्रिय और बढ़ा देंगे तो 3 इंद्रिय के स्वामी पिपीलिका आदि अर्थात चींटी आदि। फिर एक इंद्रिय और वृद्धि कर दीजिए, 4 इंद्रिय हो गई, तो भंवरा आदि, भ्रमर आदि, भंवरा आदि। फिर आगे कह रहे हैं एक इंद्रिय और बढ़ा दीजिए तो हो गया पंचेंद्रिय, मनुष्य आदि। इस तरह से यहाँ इस सूत्र में 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं उनका उदाहरण यहाँ पे बताया गया है। आगे, संगिनः समनस्कः, अर्थात जो संगी होते हैं वे समनस्क होते हैं। जिनके पास संगीपना होता है वे समनस्क कहलाते हैं। सामान्य समझने की दृष्टि से जो मन सहित जीव हुआ करते हैं हम उन्हें समनस्क कहते हैं। जो शिक्षा और उपदेश, हिताहित प्रवृत्ति का विचार, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना विवेक जिनके अंदर होता है, जो ये जान पाते हैं कि इसमें मेरा हित है और इसमें मेरा अहित है, ऐसा विचार करने की जिनमें सामर्थ्य होती है, वे जीव समनस्क कहलाते हैं, मन सहित कहलाते हैं। अब यहाँ से विग्रह गति का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। विग्रह गतौ कर्म योग है। विग्रह गति में कर्म योग है, कर्म का मतलब कर्मण का योग हुआ करता है। क्योंकि संसारी अवस्था में जीव के कर्मास्त्रों कभी भी नहीं रुकता है, ऐसी स्थिति में विग्रह गति में भी उस जीव के कर्मण का योग है। क्योंकि कर्मों का आश्रय होने में निमित्त योग, मन वचन काय। विग्रह गति में जीव के पास में भले मन और वचन नहीं है लेकिन काय है। काय कौन सा है? कर्मण काय है, कर्मण शरीर है। तो इस कारण से वहां पर आश्रय होता है और इसी निमित्त से वह जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब मरण के बाद में जीव नया शरीर धारण करने के लिए गमन करता है, उस गति का नाम, उस गमन का नाम है विग्रह गति। आगे, किस प्रकार गमन करता है? अनुश्रेणी गति ही। अनु मतलब अनुसार, श्रेणी मतलब श्रेणी के, गति मतलब गति होती है। विग्रह गति में जीवों की गति कैसे होती है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं श्रेणी के अनुसार। श्रेणी का मतलब आकाश के प्रदेशों की पंक्तियों को, लाइंस को श्रेणी कहते हैं। पूरे तीनों लोकों में, पूरे अंदर बाहर ऊपर नीचे गहराई में सब जगह सीधी, आड़ी और गहरी आकाश के प्रदेशों की लाइंस बिछी हुई है। अदृश्य है, वो अमूर्तिक है। मैंने उदाहरण दिया था जैसे ग्राफ, मैथमेटिक्स में हम ग्राफ पढ़ते हैं, बहुत बारीक बारीक लाइंस होती है, तो वहां डार्क लाइंस भी होती है। आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख करके बारीक बारीक लाइन जो बिल्कुल टच है लेकिन स्वतंत्र अलग अलग है, ऐसे ही सब जगह लाइंस हैं। किसी जीव को यहाँ पर जन्म लेना और यहाँ से मरण को प्राप्त हुआ तो ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो श्रेणी के अनुसार आकाश के प्रदेशों की जो पंक्ति है, लाइन है, उसके अनुसार उन जीवों का गमन हुआ करता है। अविग्रह जीवस्य, परंतु जो जीव है, कौन सा? मुक्त जीव। क्योंकि अगले सूत्र में संसारी जीव की चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो मुक्त जीव है उसकी जो गति होती है वो अविग्रह, बिना मोड़े वाली हुआ करती है। उसको मोड़ा नहीं लेना पड़ता, उसको घूमना नहीं पड़ता। उन जीवों को क्यों नहीं घूमना पड़ता? क्योंकि 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र है और उसी 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र से उनको सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, मुक्त अवस्था प्राप्त करनी है। तो जहां से वो ध्यान लगाएंगे, जहां वो साधना करेंगे, उस अंतिम इस मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे जहां पर वो बैठे हुए थे, वहां से वो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए सिद्धों की गति को ऋजु गति कहते हैं। तात्पर्य ये हुआ, मुक्त जीव की जो गति होती है उसमें उनको मुड़ना नहीं पड़ता, मोड़ा नहीं लेना पड़ता, सीधी गति होती है, सीधा ऊपर गमन करते हैं। संसारी जीवों की कैसी गति होती है? तो बता रहे हैं, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। विग्रहवती
मोड़े वाली, च मतलब, और पिछले सूत्र में हमने कहा था बिना मोड़े वाली, तो मोड़े वाली और बिना मोड़े वाली संसारिण है, संसारी जीवों की गति हुआ करती है। संसारी जीवों की गति दोनों प्रकार की होती है, मोड़े वाली भी होती है और बिना मोड़े वाली भी होती है। संसारी जीव में अगर किसी जीव को दूसरी जगह जन्म लेना है अपने लाइन से हट करके तो मोड़ा लेगा, और अगर किसी जीव को सीधा ही जन्म लेना है ऊपर नीचे दाएं बाएं तो वो बिना मोड़े की भी जन्म ले सकता है। लेकिन प्राक चतुर्भ्य है, 4 मोड़े से पहले पहले तक अर्थात 3 मोड़े तक ही संसारी जीव गमन करता है। निष्कुट क्षेत्र से विपरीत निष्कुट क्षेत्र में जाने में 3 मोड़े मैक्सिमम लेना पड़ता है। उसके अलावा त्रस्त नाली के अंदर अगर वो जीव जा रहा है तो मैक्सिमम 2 मोड़े में उसका काम हो जाएगा, जहां पर भी वो जन्म लेगा, क्योंकि जो लोक है वो 7 राज्यों अंदर गहरा भी है, तो गहराई की अपेक्षा से भी अपन वहां लगाएंगे तो अच्छी तरह से अपने को वो 2 या 3 मोड़े समझ में आ जाएंगे। अब ये समझना है कि जो मुक्त जीव की गति होती है या जो बिना मोड़े वाली गति होती है उसमें समय कितना लगता है, तो यहाँ बता रहे हैं, देखिए, एक समया विग्रह, एक समय अविग्रह। जो बिना मोड़े वाली गति है, अविग्रह, विग्रह मतलब मोड़े वाली और अविग्रह मतलब बिना मोड़े वाली, तो जो बिना मोड़े वाली गति है वो एक समय वाली हुआ करती है। बिना मोड़े वाली गति में कितना समय लगता है, तो उत्तर मिल रहा है 1 समय। चाहे वो पूरे 7 राज्य गमन करे या 14 राज्य गमन करे या 1 राज्य गमन करे या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे गमन करे, बिना मोड़े की हो रही है तो 1 समय वहां पर लगा करता है। अब आगे उसी हिसाब से लगा लेना है हमको, बिना मोड़े वाली में 1 समय, तो 1 मोड़े वाली में 2 समय, 2 मोड़े वाली में 3 समय और 3 मोड़े वाली में 4 समय। चौथे समय में तो जीव अगले पर्याय में नियम से पहुंच ही जाता है। आगे आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं, एकम द्वौ त्रीन वानाहारक है। एकम अर्थात 1, द्वौ अर्थात 2, त्रीन अर्थात 3, वा मतलब अथवा, अनाहारक है, अनाहारक रहता है। ये जो जीव है ये विग्रह गति में कितने समय तक अनाहारक रहता है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं 1 समय के लिए अथवा 2 समय के लिए अथवा 3 समय के लिए, बस। चौथे समय में जीव नियम से आहारक हो ही जाता है। आहारक का तात्पर्य हमने समझा था 3 शरीर के योग्य पर्याप्त वर्गणाओं को ग्रहण करना, यह कहलाता है आहार। अब जब यहां से जीव का मरण हुआ था बिना मोड़े वाली गति में, तो यहां से जीव का मरण हुआ और अगले समय में जीव वहां पर पहुंच गया और पहुंचते ही साथ में वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, तो बिना मोड़े वाली गति में जीव अनाहारक नहीं बना, आहारक का आहारक बना रहा। 1 मोड़े में 1 समय के लिए अनाहारक, 2 मोड़े में 2 समय के लिए अनाहारक और 3 मोड़े में 3 समय के लिए अनाहारक जीव बना करता है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। कहने का तात्पर्य है जीव अगली पर्याय में मात्र 3 समय के बाद में चौथे समय में नियम से पहुंच ही जाता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में असंख्यात आवली होती है और 1 आवली में असंख्यात समय होते हैं। इतनी जल्दी वह जीव अगली पर्याय में पहुंच जाता है। पहुंच करके जन्म लेता है तो जन्म कितने प्रकार के होते हैं, समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, समूर्छन गर्भ और उपपाद, ये 3 प्रकार के जन्म हुआ करते हैं। जहां जीव स्त्री पुरुष के रजवीर्य से मिलकर के माता के उदर में जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसके शरीर का निर्माण होता है, उसके माध्यम से जिनका जन्म होता है वह गर्भ जन्म कहलाता है। देव और नारकियों के सुनिश्चित स्थान जो उपपाद शैयाएं बनी हुई है उनके माध्यम से जिनका जन्म होता है वह उपपाद जन्म कहलाता है। तथा जिन जीवों का जन्म वातावरण एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग होता है, जहां पर मॉइस्चर है, जहां गंदगी है या कुछ भी नहीं है, फिर भी वातावरण के अनुसार जहां पर स्त्री पुरुष के रजवीर्य का निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, उपपाद शैया या सुनिश्चित स्थान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जीवों की उत्पत्ति होती है, वे कहलाते हैं समूर्छन जन्म वाले जीव। इस प्रकार 3 प्रकार के जन्म होते हैं। जन्म स्थान कितने प्रकार के होते हैं तो वो बता रहे हैं, सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चेकशस्तद योनयः है। सचित्त अर्थात जीव सहित, शीत माने ठंडे और संवृत माने ढके हुए, 3 प्रकार की योनियां। स इतरा और इनसे विपरीत लगाना है, सचित्त का उल्टा अचित्त, शीत का उल्टा उष्ण और संवृत का उल्टा विवृत। संवृत माने ढका हुआ और विवृत माने खुला हुआ।
मिश्रः च एकशः, और एक एक करके आपस में मिश्र कर लीजिए, मिला दीजिए। सचित्त और अचित्त, जहां का कुछ स्थान सचित्त हो और कुछ स्थान अचित्त हो, जहां कुछ स्थान शीत हो, कुछ स्थान या कुछ वातावरण जो है वो उष्ण का हो, जहां कुछ स्थान जो खुली हुई योनि है तो खुली हुई हो और बंद भी हो। तो इस तरह से 9 प्रकार का यहाँ पर ये स्थान योनियों का तद योनि है, ये योनि स्थान बनते हैं। अब इसके बाद में तीनों जन्म को आचार्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं। जरायुज अंडज पोता नाम गर्भ है। जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 प्रकार का जो जन्म होता है, गर्भ जन्म वाले जो जीव होते हैं उनका ये 3 प्रकार का जन्म हुआ करता है। 3 तरह के जो जीव होते हैं उनका गर्भ जन्म होता है। जरायुज अर्थात जो जीव जन्म के समय जिनके शरीर पर मांस और खून की लिपटी हुई जेर या जरायु होती है, उसे उसके माध्यम से जिनका जन्म होता है उन्हें जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य है, गाय है, भैंस है आदि जीव। अंडज, जन्म के समय जिनके शरीर पर नाखून के जैसा कठोर आवरण होता है जिसे हम अंडा कहते हैं, उसके माध्यम से जिन जीवों का जन्म होता है वे जीव कहलाते हैं अंडज, जैसे कबूतर, चिड़िया आदि। तथा जो जीव पोत, जो जीव जिन जीवों के जन्म के समय जिन जीवों के शरीर पर कोई आवरण नहीं होता है, जो पैदा होते ही चलने फिरने लगते हैं, वे जीव कहलाते हैं पोत जन्म वाले। वे हिरण, सिंह आदि जीव कहे जाते हैं। इसके बाद में उपपाद जन्म किनका होता है तो बता रहे हैं, देव नारकाणा उपपाद है। देवों का और नारकियों का उपपाद जन्म होता है, क्योंकि वहां पर रज और वीर्य माता पिता इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। नियोग से वो जीव वहां पर उस उपाद शैया में पहुंचता है और पहुंच करके जन्म धारण करता है। शेष जीव जितने भी बचे हैं जो गर्भ जन्म वाले हैं या उपाद जन्म वाले हैं, उनके अलावा शेषाणाम समूर्छनम, शेष जितने भी जीव हैं उन सबका समूर्छन जन्म होता है। जन्म होने के समय, जन्म के समय जीव को शरीर धारण करना पड़ता है, तो शरीर का व्याख्यान यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस कार्मणानि शरीराणि। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर हुआ करते हैं। औदारिक शरीर उदार शब्द से बना है, जो स्थूल होता है, जो स्वयं रुकता है, अन्य जीवों को रोकता है, उसका नाम है औदारिक शरीर। वैक्रियक, जो एक, अनेक, छोटा, बड़ा, हल्का, भारी इस तरह से किया जा सकता है, उस शरीर का नाम होता है वैक्रियक शरीर। इसके बाद में आगे कह रहे हैं कार्मण शरीर, आहारक शरीर। आहारक रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती महातपस्वी महामुनि महाराज के मस्तक से जो एक हाथ का शरीर निकलता है, पुरुषाकार पुतला निकलता है, शंका समाधान के लिए, तीर्थ वंदना आदि के लिए, ऐसा वह जो शरीर होता है वह कहलाता है आहारक शरीर। तेजस शरीर, जो हमारे शरीर में कांति प्रदान करता है, जो आभा तेज प्रदान करता है, वह कहलाता है तेजस शरीर। और ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के समूह का नाम है कार्मण शरीर। इस प्रकार ये 5 प्रकार के शरीर हुआ करते हैं। इनकी क्या विशेषता है तो आगे कह रहे हैं, परम परम सूक्ष्मम, अर्थात आगे आगे के जो शरीर है ये सूक्ष्म सूक्ष्म हैं, छोटे छोटे होते जाते हैं। लेकिन भले ये सूक्ष्म है, लेकिन प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से, परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा से ये आगे आगे बड़े बड़े हैं। प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राप्त तेजसात्, प्रदेशतः असंख्येय गुणम, प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुना है। प्राप्त तेजसात्, तेजस से पहले पहले तक, अर्थात औदारिक शरीर में जितने प्रदेश हैं उससे असंख्यात गुना प्रदेश वैक्रियक शरीर में है। वैक्रियक शरीर में जितने प्रदेश हैं उससे असंख्यात गुना प्रदेश आहारक शरीर में है। अब आगे के 2 शरीर का क्या व्याख्यान है तो कह रहे हैं अनंत गुणे परे। आगे के जो 2 शरीर हैं उनमें अनंत गुना प्रदेश होते हैं। तो आहारक शरीर में जितने प्रदेश हैं उनसे अनंत गुना प्रदेश तेजस शरीर में, और तेजस शरीर में जितने प्रदेश हैं उनसे अनंत गुना प्रदेश कार्मण शरीर में हुआ करते हैं। मैंने आपको लड्डुओं का उदाहरण दिया था। आगे आगे के लड्डू भले ही छोटे छोटे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा से उनमें कण ज्यादा है, उनमें मात्रा जो जिनसे मिलकर के अपन ने उसको बनाया है उनकी मात्रा ज्यादा है, ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए।
अंतिम दो शरीर की यहाँ पर विशेष चर्चा करने के बाद आगे फिर कह रहे हैं उन दोनों शरीर की क्या विशेषता है। अप्रतिघाते, अप्रतिघाते अर्थात प्रतिघात से रहित है, बाधा से रहित है। वे जो दो शरीर हैं तेजस और कार्मण, वो किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते, न स्वयं बाधित होते हैं न दूसरे को बाधा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि विग्रह गति में आत्मा के साथ में ये दो ही शरीर होते हैं, तेजस और कार्मण। तो इन दो शरीर के साथ में वह विग्रह गति वाली आत्मा कहीं पर भी आवागमन कर सकती है, पूरे तीनों लोकों में जहां भी उसको जन्म लेना है। बीच में नदी, तालाब, पर्वत, मनुष्यों के शरीर, हाथी, सब कुछ आएंगे। कौन सा जीव, कुछ भी, सब पुद्गल से भरा हुआ है, तो वो सब आएंगे, विमान आदि भी आएंगे, लेकिन फिर भी आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है। तो आत्मा तो स्वयं अमूर्तिक है ही सही, शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से, लेकिन साथ में जो तेजस और कार्बन शरीर लगे हुए हैं उस अपेक्षा से आत्मा अशुद्ध है, लेकिन फिर भी तेजस और कार्बन शरीर की ये विशेषता है कि वो बाधा को प्राप्त नहीं होते हैं, इस कारण से वो कहीं पर भी नहीं रुकते हैं। इन दो शरीर की और विशेषता क्या है। अनादि संबंधेच, ये दो शरीर हैं ये संसारी जीव के साथ में अनादिकाल से संबंध को प्राप्त है। अनादिकाल से, हम और आप कोई भी हो, यह दो शरीर प्रत्येक आत्मा के साथ में अनादिकाल से जुड़े हुए हैं। सर्वस्व सूत्र आगे कह दिया, सभी जीवों के, संसारी जीवों की बात चल रही है, सभी संसारी जीवों के, एक भी संसारी जीव ऐसा नहीं है जिनके ये दो शरीर ना हो, प्रत्येक संसारी जीव की ये है। अब अगर हम बात करें कि एक आत्मा के कितने शरीर एक साथ हो सकते हैं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। तद आदीनि, उन दोनों को आदि लेकर के, उन दोनों को प्रारंभ करने पर, भाज्यानि अर्थात विभाजन करने पर, एकस्मिन एक साथ, युगपत अर्थात एक साथ, एकस्मिन एक आत्मा में, अथवा जहां दूसरा शब्द पाठ मिलता है एकस्य अर्थात एक आत्मा के, आ चतुर्भ्य चार शरीर तक हो सकते हैं। मिनिमम होंगे तो दो, तेजस और कार्बन, और मैक्सिमम होंगे तो चार। तो दो होंगे तो तेजस कार्बन, तीन होंगे तो जैसे हमारे और आपके हैं औदारिक तेजस और कार्बन, देवोनार्कियों के हैं वैक्रियक तेजस और कार्बन, चार होंगे तो औदारिक आहारक तेजस और कार्बन। किन्हीं आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज के आहारक शरीर भी है और मनुष्य है तो औदारिक भी होगा और तेजस कार्बन तो है ही। अथवा किन्हीं को वैक्रियक रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि है तो औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, ये चार शरीर एक साथ एक आत्मा में हो सकते हैं। पांच शरीर किसी भी सूरत में संभव नहीं है। एक अपेक्षा से मात्र जरूर आचार्यों ने कथन किया, सत्ता की अपेक्षा से किन्हीं मुनि महाराज को यदि आहारक और वैक्रियक दोनों रिद्धि प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में दोनों में से एक ही रिद्धि का एक बार में प्रयोग होता है। तो सत्ता में दोनों रिद्धियों के प्रकट होने की अपेक्षा से कथनचित पांचों शरीर भी संभव है। अंतिम शरीर जो है कार्बन शरीर, उसकी विशेषता है निरुपभोगम अंत्यम, निरुपभोगम अंत्यम। अंतिम जो कार्बन शरीर है वह उपभोग से रहित हुआ करता है, अर्थात इंद्रियों आदि के द्वारा उस शरीर को नहीं देखा जा सकता है। अब ये जो शरीर है ये किन जीवों के हुआ करते हैं उनके स्वामी बता रहे हैं। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज, गर्भ जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले जो जीव होते हैं उनका आद्यम अर्थात पहला शरीर होता है। पहला कौन सा है, औदारिक। औदारिक शरीर किनका होता है, गर्भ जन्म वालों का और सम्मूर्छन जन्म वालों का। वैक्रियक शरीर किनका होता है तो बता रहे हैं औपपादिकम वैक्रियकम। उपपाद जन्म वाले जो हैं, उपपाद जन्म वाले कौन है, देव और नारकी। तो देव और नारकियों का जो शरीर है वह कौन सा हुआ करता है, वह नियम से वैक्रियक शरीर उनका होता है। अब वैक्रियक शरीर क्या उन्हीं का होता है या अन्य का भी होता है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं लब्धि प्रत्ययम च। ये जो वैक्रियक शरीर है ये उपपाद जन्म वालों का तो होता ही होता है, वो तो नियम बन गया, लेकिन लब्धि निमित्तक भी होता है। लब्धि निमित्तक का मतलब होता है तपस्या विशेष के माध्यम से किन्हीं को जब विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह वैक्रियक शरीर के धारी बन जाते हैं। जैसे अपन पढ़ते भी हैं 64 प्रकार की जो रिद्धियां होती है इनमें विक्रिया रिद्धि भी आती है। 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि बताई गई है ना, अणिमा, महिमा, लघिमा आदि, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य, प्राप्ति, अंतर्धान, ये सब विक्रिया रिद्धि। तो अपनी उस विक्रिया के प्रभाव से अपने शरीर को छोटा बना लेते हैं, बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से हुआ, तपस्या के माध्यम से उन्हें वह औदारिक शरीर में विक्रिया करने की रिद्धि शक्ति प्रकट होगी। जैसे हमने
पहले भी उदाहरण में समझा था, जो चक्रवर्ती वो अपने 96 शरीर बनाता है, वो भी नियोग से उनको प्राप्त होते हैं, तो वो भी औदारिक विक्रिया कहलाती है उनकी। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो वैक्रियक शरीर है, ये लब्धि निमित्तक भी होता है, ऐसा समझना चाहिए। तेजसम अपि, तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है। पूर्व में हम पढ़ करके जो आए, जो 5 प्रकार के शरीरों में तेजस शरीर, वो तो प्रत्येक संसारी जीव के हैं, जो हमारे शरीर को कांति प्रदान करता है। लेकिन उसके साथ में तेजस रिद्धि जो प्रकट होती है, ये भी तपस्या विशेष के प्रभाव से, जब किन्हीं में तेजस रिद्धि प्रकट हो जाती है, तो उसके प्रभाव से उनका तेजस शरीर भी बनता है। ये 2 प्रकार की होती है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। शुभ तेजस शरीर, जहां पर महामारी, हारी बीमारी, अकाल, दुर्भिक्ष आदि फैला हुआ है, उसको समाप्त करने के भाव से दाएं कंधे से जो पुतला निकलता है, वह कहलाता है शुभ तेजस। और जहां पर क्रोधादि किसी कषाय के वशीभूत होकर के किसी को मारने आदि के निमित्त से, हिंसा आदि के निमित्त से मुनिराज के क्रोध आदि आ जाने पर बाएं कंधे से जो पुतला निकलता है, वह कहलाता है अशुभ तेजस, जो जाकर के और उस जिस निमित्त से वो निकला है, वो निमित्त पूरा करके आता है, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को पूरा समाप्त करके वापस लौटता है। लौटने के बाद में वो मुनि महाराज को भस्म कर भी देता है और नहीं भी करता। दोनों प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। द्विपायन मुनि का प्रसिद्ध उदाहरण अपन को समझना चाहिए। इसके बाद आहारक शरीर की यहाँ पर विशेषता बतला रहे हैं। वह कैसा होता है? शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयत सेवन। वह शुभ ही होता है, शुभ कार्य करने वाला होता है, वह गलत कार्य नहीं करता है। वो तत्व निर्णय करने के लिए, शंका समाधान करने के लिए, तीर्थ वंदना करने के लिए निकलता है। विशुद्धम, विशुद्ध परिणाम वाला होता है। अव्याघाती, किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होता, नदी, पर्वत, तालाब सबके अंदर से जा सकता है। और चय मतलब पूर्व सूत्र से जो चला आ रहा है, रिद्धि निमित्तक, लब्धि निमित्तक। वह आहारक शरीर भी तपस्या से ही प्रकट हुआ है। तपस्या साधना कर रहे हैं और मुनि महाराज की वो प्रकट हो गया। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, यहाँ उस रिद्धि की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करते मुनि महाराज कि मुझे वो रिद्धि प्रकट हो जाए इसलिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने का मूल कारण तो है कर्म क्षय, कर्मों का नाश, लेकिन तपस्या के प्रभाव से वो रिद्धियां, वो शक्तियां, वो गुण अपने आप उन आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। ऐसा वह आहारक शरीर होता है। और प्रमत्त संयत वह प्रमत्त संयत के ही होता है। प्रमत्त संयत का मतलब छठा गुण स्थान, छठे गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज के ही वह शरीर हुआ करता है, क्योंकि छठे गुण स्थान में ही रिद्धि का प्रयोग होता है। सातवें गुण स्थान में अप्रमत्त अवस्था में ऐसे परिणाम ही नहीं होते हैं, इसलिए वह मात्र छठे गुण स्थान में ही उसका प्रयोग देखा जाता है। अब वेदों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, लिंग की चर्चा कर रहे हैं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, अर्थात नारकी जीव, सम्मूर्छन जीव, ये सब कौन से वेद वाले होते हैं? नपुंसक वेद वाले। जितने भी सम्मूर्छन जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, ये सब के सब नपुंसक वेद वाले होते हैं। तथा जितने भी नारकी वे सब नपुंसक वेद वाले होते हैं। परंतु न देवाः, अर्थात देव नपुंसक वेद वाले नहीं होते। तो देव नपुंसक वेद वाले नहीं होते, उससे क्या तात्पर्य समझना है? देव नपुंसक वेद वाले नहीं है, अर्थात वहां 2 ही वेद हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। इसके अलावा जितने भी जीव बचे, मनुष्य और तिर्यंच, उनके लिए लिखा है शेषास त्रिवेदाः। शेष जो जीव हैं, मनुष्य और तिर्यंच, वे सब त्रिवेदाः, तीनों वेद वाले हुआ करते हैं। उनके स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तीनों वेद उनके पाए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर लिंग और वेद की चर्चा हुई। अब अंतिम सूत्र में आचार्य महाराज अकाल मरण को कह रहे हैं। देखिए, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुष है। औपपादिक चरमोत्तम देह और असंख्य वर्ष आयुष है। अनपवर्त्यायुष है। अनपवर्त्यायुष का मतलब होता है इनका अकाल मरण नहीं होता। शब्द की अपेक्षा से अर्थ लगाएंगे तो अन अपवर्त्य आयुष है। अन मतलब नहीं होता, अपवर्त्य माने कम होना, आयुष मतलब आयु का। इनकी आयु में कमी नहीं होती, जितनी ये आयु लेकर के आए हैं उतनी ही आयु इनको प्राप्त होती है। यह कहलाता है अकाल मरण नहीं होना। 3 प्रकार के जो जीव हैं, उपपाद जन्म वाले देव और नारकी, चरमोत्तम देह है, अंतिम उत्तम शरीर को धारण करने वाले। चरम का मतलब क्या होता है? अंतिम।
उत्तम माने उत्तम शरीर को, क्योंकि वो शरीर भी तो उत्तम है, विशेष है, परमोदारिक हो गया, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला शरीर बनने वाला है। इसलिए तो अंतिम और उत्तम शरीर को धारण करने वाले अर्थात तद्भव मोक्षगामी जीवों का तथा साथ में असंख्य वर्ष आयुष है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो प्राणी हैं, उन जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। पारिशेष न्याय से हमें यह समझना चाहिए, शेष जीवों का अकाल मरण संभव है, होता है ऐसा नहीं लगाएंगे, शेष जीवों का अकाल मरण संभव है। अर्थात जैसे कि कल की कक्षा में हमने बहुत अच्छे तरह से इस बात को समझाया था, आचार्य कुंद देव महाराज, आचार्य उमा स्वामी महाराज आदि अनेकों आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट रूप से अपने ग्रंथों में अकाल मरण का व्याख्यान करते हैं और कहते हैं इन निमित्तों से जीव का अकाल मरण हो सकता है। जीव जितनी आयु लेकर के आता है उतनी आयु से पूर्व यदि उसका मरण हो जाता है तो वह कहलाता है अकाल मरण, और यह देवनारकियों के नहीं होता, भोग भूमि में नहीं होता, और तद्भव मोक्षगामी जीवों का नहीं होता। साथ में ही ये एक और सिद्धांत अपन को समझ लेना चाहिए कि जिन जीवों ने आगामी आयु का बंध कर लिया है उन जीवों का भी अकाल मरण नहीं होता है। अकाल मरण जब होता है, अगर किसी जीव की आयु का बंध नहीं हुआ है, अब अंतिम समय में उसके जैसे परिणाम होंगे तदनुसार उसकी आयु का बंध हो जाएगा। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ भी किया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कुछ भी हुआ, अब उस अंतिम अंतर्मोट में उसके जैसे परिणाम होंगे तदनुसार वह अगली आयु का बंध करता है, क्योंकि बिना आयु बंध किए किसी भी जीव का मरण नहीं होता है। और ये भी बात अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कोई अगर ये कहे कि आयु पूरी हो गई, अब आयु पूरी तो हुई नहीं, आपने तो कहा अकाल मरण बीच में अगर वो व्यक्ति मर गया, अब बीच में मरण को प्राप्त हो गया तो शेष आयु का क्या होता है? तो आचार्यों ने लिखा वह शेष आयु अंतिम अंतर्मुहूर्त में पूरी एक साथ खिर जाती है। उन्होंने वहां पर उदाहरण दिया, जैसे उदाहरण समझिए, हमने मटकी में टोंटी लगा रखी है, उस टोंटी से निरंतर पानी आ रहा है, ठीक ऐसे ही प्रति समय हमारे आयु कर्म के निषेक निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं। आज हम 15 साल के, कल 20 के, फिर 25 के, 35 के, इस तरह से निरंतर हमारी आयु बढ़ती जा रही है, आयु कर्म निकलते जा रहे हैं। अब एक समय ऐसा आएगा कि जब ये आयु पूरी हो जाएगी तो हमारा शरीर छूट जाएगा। अब माना कि किसी जीव ने 50 वर्ष की आयु लेकर के आया था और 30 वर्ष की अवस्था में उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ होनी थी। अब उस 30 वर्ष की अवस्था में जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब 20 वर्ष के जो आयु कर्म के निषेध थे वो एक साथ अंतर्मुहूर्त में आकर के नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे उस नल की टोंटी से पानी निरंतर धीरे धीरे आ रहा था, अब हमने उठा करके उसको नीचे, जैसे पानी की मटकी को नीचे पटक दिया, फेंक दिया, तो जो पानी धीरे धीरे आ रहा था वो एक साथ फैल गया। तो ऐसे ही वो जो आयु कर्म धीरे धीरे निरंतर उदय में आ रहा था वो एक साथ निकल करके समाप्त हो जाता है। आयु बचती नहीं है। आप सोचें कि 50 की आयु लेके आया था, 25 में निकल गया, शेष 25 वर्ष की आयु अगले भाव में जुड़ जाएगी, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इसी भाव में वो आयु पूरी हुआ करती है। वही बात अपने को यहाँ पर अच्छी तरह से समझनी चाहिए। ये आयु कर्म का व्याख्यान ऐसा बोला, हाँ। ये आयु कर्म का जो व्याख्यान है ये आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है। इस बात को अपने को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करके और अपन को अपना श्रद्धा वैसा ही बनाना चाहिए। तो इसलिए वर्तमान में अनेक जीवों का अकाल मरण हो रहा है, लेकिन फिर भी इस बात को अपन को समझना है, हम नहीं जान सकते हैं कि कौन से जीव का अकाल मरण हुआ और कौन से जीव का काल मरण, क्योंकि हमारे द्वारा किसी भी जीव की आयु का समय नहीं बताया जा सकता कि वो जीव कितनी आयु लेकर के आया है। इस प्रकार यह अकाल मरण का सिद्धांत अपन को समझना चाहिए। इस प्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा रचित द्वितीय अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय नमो नमः। बोले आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथादिराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय।